वेलकम स्टूडेंट्स। आपको याद होगा पिछले वीडियो से मैंने बताया था 10th क्लास का सोशल साइंस में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप। बच्चों थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर लगता है, बट मेरी कोशिश है इसको इजी बनाने की। और मैंने मैक्सिमम को 11 क्वेश्चन इस चैप्टर में बताए थे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन है, जो छोटे क्वेश्चन तो और भी होंगे उसमें। तो उसमें मैंने कहा था मैं आपको पर डे के हिसाब से 2 क्वेश्चन या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, थोड़ा प्रेशर दिमाग में ना पड़े। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन पहले पेज में ही है। ये पिक्चर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लगा रखी है। ये आपका पहला पेज ही है। इस पिक्चर बनी हुई है। इसमें क्या शो हो रहा है पिक्चर में, पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें? क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द विजन ऑफ फ्रेडरिक सोरो। फ्रेडरिक सोरो का एक विजन क्या था? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा फ्रेडरिक सोरो है कौन है। फ्रेडरिक सोरो एक फ्रेंच पेंटर था। 1848 में उसने 4 पेंटिंग बनाई, और पेंटिंग का जो थीम था वो क्या था? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। मतलब उसकी सोच थी कि दुनिया कैसी बनेगी जहां पर डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक आ जाएंगे, क्योंकि उस वक्त ऐसा नहीं था, उस वक्त ऑटोक्रेसी थी, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन थे, तानाशाही जो राजा लोग होते थे उस वक्त। तो जो पहली पेंटिंग थी उसमें क्या शो किया हुआ उसने कि जो लोग यूएसए के यूरोप में हैं वो मार्च पास करके निकल रहे हैं, और सामने क्या है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति बनी हुई है। और मूर्ति बनी हुई है, और एक तरह से मूर्ति के सामने वो निकल रहे हैं, स्टैच्यू के सामने उसको होमेज, श्रद्धांजलि पे कर रहे हैं। और उस मूर्ति के, स्टैच्यू लिबर्टी के एक हाथ में क्या है? टॉर्च इनलाइटमेंट की, मतलब नॉलेज कि यूरोप में नॉलेज आ रही थी, अमेरिका में नॉलेज आ रही थी, और दूसरी में चार्टर राइट्स हैं। फ्रेडरिक सोरो का मानना था कि जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक दुनिया में आएंगे, कंट्री नेशन स्टेट बनेंगे, उसमें लोगों, हर व्यक्ति के अपने क्या होंगे? राइट्स होंगे, अधिकार होंगे, जैसे आजकल होते हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं। प्लस उसका जो सोच थी उटोपियन थी। उटोपियन विजन क्या होता है? ऐसा सोसाइटी, ऐसा समाज जो उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फ्रेडरिक सोरो ने इसकी कल्पना की। उसने एक ड्रीम रखा अपना, जो नाम दिया था उसने। और इसमें और भी इसने शो किया पेंटिंग में कि सामने नीचे देखो कुछ टुकड़े गिरे पड़े, ये क्या है? ये एक तरह की बिल्डिंग के टुकड़े हैं, बट उसने उसको क्या माना है? उसने क्या नाम दिया? उसने, फ्रेडरिक सोरो ने ये कहा कि ये रिमेन्स हैं, शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, कि वो जो तानाशाह राजा लोग थे वो खत्म हो गए हैं, उनका जो टाइम है वो एक समय में खत्म हो जाएगा, जिसकी कल्पना उसने पहले ही कर ली थी उसमें। और अब जो नेशन स्टेट जो पूरे दुनिया में बनेंगे, उसमें जो लोग हैं कैसे जाने जाएंगे? वो जाने जाएंगे अपने नेशनल फ्लैग से, कॉस्ट्यूम से। लोग और वहां की कंट्री है वो नेशनल फ्लैग से, कॉस्ट्यूम से जाना जाएगा। आपको पता ही आजकल ये हो गया है, हर कंट्री का अपना एक नेशनल फ्लैग होता है, कई बार ड्रेसेस भी थोड़ी बहुत हो जाती हैं, ठीक है। और लोग इसमें प्रोसेशन में चल रहे हैं, और प्रोसेशन में देखने में पहले 2 कंट्री आ रहे हैं, वो आ रहे हैं यूएस से, और आ रहा है स्विट्जरलैंड। अब ये उस वक्त जब उसने पेंटिंग बनाई थी, ये कंट्री पहले ही नेशन स्टेट बन चुके थे, लैंग्वेज कल्चर के बेस सेपरेट कंट्री बन चुके थे। और उसके बाद जो कंट्री थे फ्रांस, जर्मनी, इन देशों में जो नेशन स्टेट है वो बनने का सिस्टम शुरू हो चुका था, और बाद में वो बन गए। मतलब जो उसका विजन था जो वो सच हो गया उसमें। और लास्ट में उसने मेंशन किया हुआ है कि जो ऊपर फोटो दी हुई कुछ एंजल्स हैं, मतलब एंजल्स में जीसस क्राइस्ट हो गया, जो उनका अपन गॉड मानते थे, वो लोग क्या कर रहे हैं? इनको देख रहे हैं, पूरी डेवलपमेंट को वॉच कर रहे हैं, प्लस अपनी ब्लेसिंग उनको दे रहे हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप इस तरीके से पॉइंट में लिखोगे पेपर में, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, 5, 6, 7 पॉइंट आप लिख देना, आई एम श्योर आपके 5 में 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको। ओके स्टूडेंट्स, जो अगला क्वेश्चन आपका है वो पेज नंबर 2 में है। आपको पता है सीबीएसई में एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, जो बॉक्स में दिए हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है बॉक्स 1। तो बॉक्स में जो क्वेश्चन है वो है किसके बारे में? अर्नेस्ट रेनन के बारे में है। और हमारा अगर पेपर में क्वेश्चन अर्नेस्ट रेनन पे लिखा आ गया, समझ लो आपका क्वेश्चन यही है। बट अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे? व्हाट अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनन इज ए नेशन। अर्नेस्ट की जो सोच थी उस हिसाब से जो नेशन है वो क्या होता है? हमने पहले पहले भी चैप्टर शुरू में हमने पढ़ा है कि कई बार नेशंस को कॉस्ट्यूम से मानते हैं, उनके नेशनल ड्रेस से मानते हैं, बट इसका व्यू पॉइंट थोड़ा डिफरेंट था। रेनन जो था एक फ्रेंच फिलोसफर था। फिलोसफर पता ही आपको, जो बंदा हर चीज के बारे में क्वेश्चन करता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, इन सब पे क्वेश्चन करता है, फिर डिसाइड करता है चीज के बारे में कि वो राइट है कि रॉन्ग है, उसे फिलोसफर कहते हैं। तो रेनन जो था एक फ्रेंच फिलोसफर था। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन में 1882 में एक लेक्चर दिया,
ये क्वेश्चन सॉर्बन के नाम से क्वेश्चन एक बार एमसीक्यू में 4-5 साल पहले आ गया था, आपको ध्यान रखना इस चीज का। बाद में जो उसका लेक्चर था वो एक एस्से के रूप में पब्लिश हुआ और जिसका नाम क्या था, व्हाट इज नेशन। और नेशन में उसका मतलब क्या था, अकॉर्डिंग अर्नेस्ट रेनन की सोच के मुताबिक नेशन क्या होता है, वो कहता है लैंग्वेज के बेस पे नहीं है। नेशन किससे बनता है, अगर आपने लंबे समय, आपका एक लॉन्ग पास्ट रहा है, लॉन्ग पास्ट में आपने लोगों ने खूब सेक्रीफाइस किए हैं, डिवोशन की है उस देश को बनाने के लिए, तो नेशन होगा। ठीक है, नेशन रिलीजन लैंग्वेज रेस के बेस पे नहीं होता। उसने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया और उसका मानना है हर नेशन का एक हीरोइक पास्ट होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, झांसी की रानी, तात्या टोपे, नंबर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, जिनके कारण, इनकी हार्ड वर्क के कारण, सेक्रीफाइस के कारण नेशन बना। उसकी भी सोच यही थी कि भी हीरोइक पास्ट होना चाहिए, ग्रेट मैन होने चाहिए और उनके जो काम है, ग्रेट डीड्स, वो अच्छे होने चाहिए। देन उसका यही मानना था कि एक नेशन में लोगों की जो सोच होती है वो सेम होती है, ये नहीं कि लोगों की डिफरेंट है। वो कह रहे हैं ये डेली प्लेबिसाइट है। प्लेबिसाइट क्या होता है, जिसमें आप लोग एक वोट के हिसाब पे डिसाइड करते हैं व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या मानना चाहिए, वो नहीं मानना चाहिए। तो रेनन का मानना था एक नेशन प्लेबिसाइट से बनता है, मतलब लोगों के जो विचार हैं सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, क्या करना है हमने, उन सबके जो व्यूज हैं वो सेम रहने चाहिए, दैट इज प्लेबिसाइट कहते हैं हमको। और नेशन जो होता है किसी की टेरिटरी को ऑक्यूपाई नहीं करता उसके विल के खिलाफ। अगर वो ऐसा करता है तो वो नेशन स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता। और उसने कहा है नेशन स्टेट में कोई किसी का मास्टर कंप्लीटली नहीं होता, किसी कंट्री का मास्टर नहीं हो सकता और कोई एक रूल हर जगह चला नहीं सकता। तो मतलब देखते हैं अर्नेस्ट रेनन के जो व्यूज थे, ये नॉर्मल नेशन स्टेट जो चैप्टर में, पूरे चैप्टर में नेशन स्टेट के बारे में, उनसे डिफरेंट रहे हैं। बाकी में फ्रांस की बात की है उन्होंने, सेम कल्चर सेम लैंग्वेज की बात की ना। यहाँ जो सोच है रेनन की टोटली डिफरेंट है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पूरे चैप्टर से एक हट के क्वेश्चन होगा जिसमें नेशन स्टेट की जो डेफिनेशन है टोटली डिफरेंट है। तो आई होप आज ये 2 क्वेश्चन आपको पूरे समझ में आ गए हो। फिर भी कोई डाउट है इस यूट्यूब चैनल में, आप नीचे आप कमेंट क्वेश्चन डाल सकते हो, कोई भी क्वेरी है वो डाल सकते हो, आई विल आंसर द क्वेरी। क्वेश्चन इसके मैंने सारे प्रिपेयर कर रखे हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन चाहिए हैं इस रिटर्न फॉर्म में, पॉइंट में मैंने बना रखे हैं सारे क्वेश्चन, खुद इसमें वर्कआउट किया था। अगर आपको चाहिए तो अपनी मेल आईडी वगैरह कुछ भी दे सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपको वो सप्लाई कर दूंगा। तो नेक्स्ट टाइम अगले 2 या 3 क्वेश्चन के साथ जो इस चैप्टर के हैं फिर मैं लूंगा, प्रॉब्ली टुमारो और डे आफ्टर टुमारो।